iPhone 13 Pro Max versus iPhone 14 Pro Max. Let's talk about this. So hey guys, my name is Mohit and welcome to my channel. और आज की इस वीडियो में हम लोग कंपेयर करने वाले हैं iPhone 13 Pro Max को iPhone 14 Pro Max से और देखेंगे कि आपको इन दोनों में से कौन सा फोन लेना चाहिए, या फिर अगर आपके पास iPhone 13 Pro Max पहले से है तो क्या iPhone 14 Pro Max में अपग्रेड करना चाहिए कि नहीं. लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो. तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ते हैं वीडियो की तरफ. तो भाई सबसे पहले इन दोनों की प्राइस की बात कर लेते हैं. iPhone 13 Pro Max पिछले साल आपको देखने को मिलता था 1,30,000 रुपए का नया 128GB वेरिएंट, और इस बार एप्पल ने इसकी प्राइस बढ़ा दी है 10,000 रुपीज से एंड इसकी प्राइस आपको देखने को मिल जाती है 1,40,000 रुपीज. तो फिलहाल इन दोनों की प्राइस की बात करूं तो भाई iPhone 13 Pro Max को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है एंड iPhone 14 Pro Max का प्राइस तो मैंने आपको बताया 1,40,000, जिसमें आपको डिस्काउंट वगैरह मिल जाता है, जिसके बाद ये आपको 1,35,000 के आसपास मिल सकता है. और अगर 13 Pro Max नया देख रहे हो तो भाई ये आपको ग्लोबल मिल जाएगा अराउंड 1 लाख के आसपास तक, और 14 Pro Max का ग्लोबल आपको करीब 1,25-1,30 के आसपास मिल सकता है. तो अगर ग्लोबल वेरिएंट भी देखोगे तो इन दोनों के बीच में अभी करीब 25-30,000 रुपीज का डिफरेंस है. तो चलो बढ़ते हैं इन दोनों के कंपैरिजन की तरफ और देखते हैं कि इन दोनों में एक्चुअल डिफरेंसेस क्या है. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इन दोनों की डिजाइन एंड बिल्ड की. यहाँ पे आपको ये दोनों ही फोन्स एग्जैक्टली सेम डिजाइन के साथ देखने को मिल जाते हैं. पीछे की तरफ पे आपको ग्लास बैक मिल जाता है जो कि मैट टेक्सचर के साथ आता है. साथ में दोनों में ही आपको ग्लॉसी कैमरा मॉड्यूल मिल जाता है. इसके फ्रेम की बात करूं तो यहाँ पे आपको स्टेनलेस स्टील का फ्रेम देखने को मिल जाता है जो कि काफी ज्यादा क्लासी लगता है. प्लस इसमें फिंगरप्रिंट बहुत ज्यादा जल्दी आ जाते हैं. और दोनों ही के फ्रंट में आपको सेरेमिक शील्ड वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाता है जो कि वन ऑफ द टफेस्ट डिस्प्ले है इन एनी स्मार्टफोन. दोनों का ही वेट 240 ग्राम्स है. दोनों का हाइट, वेट, विड्थ सब कुछ एग्जैक्टली सेम है. हल्का फुल्का सा डिफरेंस है, मतलब कुछ के आसपास का डिफरेंस है, वो आपको इसमें समझ में नहीं आएगा. तो ओवरऑल मैं बोलूंगा दोनों ही सेम है. दोनों ही IP68 वाटर रेसिस्टेंट है. दोनों को ही आप पानी के अंदर 6 मीटर तक डाल सकते हो फॉर 30 मिनट्स. इसके अलावा दोनों में ही मैक्स सेफ चार्जिंग कर सकते हो. और अगर दोनों की लुक की बात करूं तो भाई ये एग्जैक्टली सेम है. यहाँ पे अगर आपके पास ये पर्पल कलर नहीं है तो भाई आप बता भी नहीं सकते कि इन दोनों में से कौन सा 13 Pro Max है. यहाँ पे इन दोनों के लेंसेज में जरूर हल्का सा डिफरेंस है, लेकिन अगर दूर से अगर आपने iPhone 13 Pro Max पकड़ा हुआ है तो कोई ये नहीं बता सकता कि ये 14 Pro Max है या फिर 13 Pro Max. तो डिजाइन के मामले में मैं बोलूंगा भाई कलर बस का डिफरेंस है, बाकी एग्जैक्टली सेम है. हाँ, इनकी डिस्प्ले की डिजाइन में जरूर से डिफरेंस है. तो चलो अब बात कर लेते हैं इन दोनों के डिस्प्लेस की. यहाँ पे अगर iPhone 13 Pro Max के डिस्प्ले की बात करूं तो यहाँ पे आपको 6.7 इंचेस का सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले मिल जाता है जो कि एक OLED डिस्प्ले है और ये सपोर्ट करता है डॉल्बी विजन को, HDR को, और साथ के साथ ये एक प्रो मोशन वाला डिस्प्ले है, यानी कि एक 120 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले है. एंड ये बहुत ज्यादा कमाल की बात हो जाती है iPhone 13 Pro Max की. वहीं अगर बात करूं iPhone 14 Pro Max के डिस्प्ले की तो इसमें आपको 6.7 इंचेस का LTPO सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले मिल जाता है जो कि अगेन एक OLED डिस्प्ले है. एंड यहाँ पे आपको प्रो मोशन डिस्प्ले मिल रहा है, डॉल्बी विजन मिल रहा है, HDR10 का सपोर्ट मिल रहा है. iPhone 13 Pro Max के डिस्प्ले की बात करूं तो यहाँ पे आपको 1284x2778 के पिक्सल्स मिल जाते हैं जिनकी पिक्सल डेंसिटी 258 ppi है. वहीं iPhone 14 Pro Max में आपको 1290x2796 के पिक्सल्स मिल जाते हैं जिनकी पिक्सल डेंसिटी 460 ppi है. तो यहाँ पे आपको हल्का सा डिफरेंस मिल जाता है इन दोनों के रिजोल्यूशंस में, बिकॉज यहाँ पे जो आपको डिस्प्ले मिल रहा है यहाँ पे आपको एक डायनामिक आइलैंड मिल जाता है जिसकी वजह से जो डिस्प्ले है वो आपको हल्का सा ज्यादा देखने को मिलता है. साथ में यहाँ पे आप एक और चीज नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पे आपको iPhone 13 Pro Max के कंपैरिजन में काफी थिन बेजल्स मिलती है, मतलब एकदम हल्का सा इसकी जो बेजल्स है इनको कम कर दिया गया है. और ये वाला डिफरेंस आपको ऐसे सामने दिखाई नहीं देगा. जब आप इन दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करोगे और एकदम ध्यान से देखोगे तब आपको पता चलेगा कि एकदम स्लाइटली इसकी बेजल्स को हल्का सा कम कर दिया गया है. इन दोनों की ब्राइटनेस में भी आपको बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है. जहां iPhone 13 Pro Max की ब्राइटनेस 1000 निट्स है एंड इसकी पीक ब्राइटनेस 1200 निट्स है, वहीं iPhone 14 Pro Max की पीक ब्राइटनेस 2000 निट्स है. एंड हाँ, ये पहला स्मार्टफोन है जिसमें आपको 2000 निट्स की इतनी ज्यादा ब्राइटनेस मिल रही है. तो ये एक अनदर प्लस पॉइंट हो जाता है iPhone 14 Pro Max का. साथ के साथ इसमें आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट मिल जाता है जो कि एकदम नया है इस वाले फोन में. इससे पहले के iPhones में आपको ये वाला ऑप्शन नहीं मिलता था, लेकिन अब आपको ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन मिल जाता है नए वाले iPhone 14 Pro एंड 14 Pro Max में, जो कि कई लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है. एंड मुझे पर्सनली वो इतना कुछ खास पसंद नहीं है. मैं इस ऑप्शन को ऑफ ही रखता हूँ बिकॉज ये काफी ज्यादा बैटरी कंज्यूम कर लेता है. लेकिन देखा जाए तो ये बहुत कमाल का अपडेट हो जाता है. जो भी लोग ऐसे टेबल पे रख के अपना फोन यूज करते हैं उनके लिए बहुत कमाल का फीचर हो जाता है ये. तो चलो अब बात कर लेते हैं डायनामिक आइलैंड की. तो देखो, डायनामिक आइलैंड बहुत ज्यादा कमाल का फीचर हो जाता है. यहाँ पे आप कोई भी अगर सॉन्ग वगैरह प्ले कर रहे हो, इसको आप बेसिकली मिनिमाइज कर सकते हो छोटे से डायनामिक आइलैंड के अंदर. इसको टैप एंड होल्ड करोगे तो आप ये छोटा सा विजेट टाइप का बन जाता है. इसके बाद एयरपॉड्स कनेक्ट करो, चाहे कोई भी आप चार्जिंग कनेक्ट कर रहे हो, साइलेंट स्विच को टॉगल कर रहे हो, यहाँ पे ये सारी की सारे जो नोटिफिकेशंस हैं इनको एक बहुत ही एस्थेटिक वे में शो करता है जो कि दिखने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है. एंड ये इस वाले फोन का एकदम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है बिकॉज आपको किसी भी दूसरे आईफोन में नहीं देखने को मिलता है. इन दोनों के डिस्प्ले में आपको एक और डिफरेंस देखने को मिलेगा. ये डायनामिक आइलैंड इसका एडवांटेज तो है, लेकिन ये इसका डिसएडवांटेज भी है क्योंकि iPhone 13 Pro Max के कंपैरिजन में डिस्प्ले
को ज्यादा इफेक्ट करता है। ये जो नॉच है ये एकदम स्क्रीन के सबसे ऊपर साइड लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये स्क्रीन को कम इफेक्ट करता है, लेकिन वहीं ये डायनामिक आइलैंड स्क्रीन से काफी ज्यादा नीचे है, जिसकी वजह से ये आपको आंखों में थोड़ा सा ज्यादा खलता है। हाँ, यहाँ पे एनिमेशन होते हैं तब तो भाई सही लगता है, लेकिन अगर आप कोई वीडियो वगैरह देख रहे हो तब ये आंखों में आपको जरूर से खलेगा। तो इस चीज का ध्यान रखना, ये एडवांटेज भी है तो डिसएडवांटेज भी है। तो चलो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो की है इसका चिपसेट। एंड iPhone 13 Pro Max में आपको A15 बायोनिक चिप मिलती है, iPhone 14 Pro Max में आपको A16 बायोनिक चिप मिलती है। तो देखो यहाँ पे मैं आपको डिफरेंसेस बता देता हूँ। A16 बायोनिक चिप है, इसको काफी हद तक इंप्रूव किया गया है, लेकिन अगर परफॉर्मेंस की बात करोगे तो आपको वो सेम परफॉर्मेंस मिलेगी जो कि iPhone 13 Pro Max में मिला करती है। यानी कि इन टर्म्स ऑफ गेमिंग की बात करोगे, इन टर्म्स ऑफ हैवी टास्क की बात करोगे, हैवी एडिटिंग की बात करोगे, तो आपको एग्जैक्टली सेम परफॉर्मेंस मिलने वाली है जो कि 13 Pro Max में मिला करती थी। बेसिकली A16 बायोनिक चिप को दो तीन चीजों के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है। पहला, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, जिसकी वजह से ये अपनी रिफ्रेश रेट को 1 हर्ट्ज तक मिनिमाइज कर सकता है एंड मैक्सिमम 120 हर्ट्ज तक प्रोवाइड कर सकता है। सेकंड थिंग, यहाँ पे आपको 48 मेगापिक्सल के लेंसेज मिल जाते हैं एंड रॉ इमेजेस का ऑप्शन मिल जाता है एंड फोटोज को और भी ज्यादा अच्छे से ऑप्टिमाइज करने के लिए इस वाली चिप को है जो इंप्रूव किया गया है, जिसको ये फोटोनिक इंजन बोल रहे हैं। तो ये दूसरा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिल जाता है। यानी जो फोटोनिक इंजन है ये 4 ट्रिलियन ऑपरेशंस कर सकता है पर सेकेंड, यानी कि पर फोटो के अंदर ये 4 ट्रिलियन ऑपरेशंस करता है उस फोटो को और भी ज्यादा एनहेंस करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे आपको नया ये डायनामिक आइलैंड मिल रहा है, तो जितनी भी चीजें ये परफॉर्म करता है, यहाँ पे अलग से विजेट्स का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये सारी चीजें परफॉर्म करने के लिए भी A16 बायोनिक चिप की पावर का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे यही डिफरेंस मिलेगा। अगर इन दोनों की परफॉर्मेंस बाकी देखोगे तो ये आपको एक्जैक्टली सेम मिलने वाली है। यहाँ पे मैं एक छोटा सा परफॉर्मेंस टेस्ट करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे इन दोनों के ही iMovie में आप देख सकते हो एक्जैक्टली सेम फाइल को मैंने यहाँ पे डाला एंड जो रिजल्ट थे वो बिल्कुल एक्जैक्टली सेम थे। दोनों ने एक्जैक्टली सेम टाइम पे कंप्लीट किया। यहाँ पे 1 सेकंड का भी डिफरेंस नहीं था इन दोनों की प्रोसेसिंग में। अगर आपकी परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट है, अगर आपको गेमिंग और भी ज्यादा इंप्रूव्ड चाहिए, तो भाई iPhone 13 Pro Max में भी उतनी ही गेमिंग होगी जितनी 14 Pro Max में। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ इन दोनों के Geekbench के स्कोर। तो यहाँ पे iPhone 13 Pro Max का सिंगल कोर का स्कोर था 1745, वहीं यहाँ पे मल्टी कोर का स्कोर था 4764। वहीं अगर iPhone 14 Pro Max की बात करूं तो ये इसका सिंगल कोर का था 1878 एंड मल्टी कोर का स्कोर था 4531। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो स्कोर्स है वो लगभग सेम ही है, कोई भी ऐसा बड़ा डिफरेंसेस नहीं है। यहाँ पे अगर बात करूं गेमर्स की एंड गेमिंग टेस्ट की, तो देखो दोनों में ही आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया कि परफॉर्मेंस जो है वो एक्जैक्टली सेम मिलने वाली है। दोनों में ही 120 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले है, तो दोनों ही फोन्स में आप सेम सेटिंग्स में खेल सकते हो। हीट मैनेजमेंट वगैरह इन सब की चीजों की बात करूं तो वो भी एक्जैक्टली सेम मिलने वाली है। हाँ, iOS 16 अभी बहुत सारा बगी चल रहा है, तो उस वजह से आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। एंड मैंने एक चीज देखी कि iPhone 13 Pro Max के कंपैरिजन में iPhone 14 Pro Max में ज्यादा बग्स हैं iOS 16 में, लेकिन ये सारे बग्स बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएंगे, तो हम अभी इनकी बात नहीं करेंगे। अगर आप ये वाला फोन ले रहे हो तो भाई एक आध महीने में जो जितने भी अपडेट्स आने वाले हैं इसमें ये सारे बग्स क्लियर होने वाले हैं, तो उसको थोड़ा सा साइड में रख के हम आगे का रिव्यू करते हैं। अब यहाँ पे गेमिंग में आपको एक छोटी सी प्रॉब्लम हो सकती है। iPhone 14 Pro का जो डायनामिक आइलैंड है ये डिस्प्ले से थोड़ा सा ज्यादा नीचे है एज कम्पेयर टू नॉच, तो ये आपको डिस्प्ले में थोड़ा सा परेशान कर सकता है, बिकॉज जो नॉच है ये एकदम एज से लगा हुआ है, तो ये इतना ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करता है। सही बताऊं तो इसकी आदत हो चुकी है, लेकिन ये वाला जो डायनामिक आइलैंड है ये एकदम हल्का सा बीच में आ चुका है, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये इंटरप्ट करता है। अगर आप इनको वीडियोस में भी देखते हो तो वो चीज मुझे थोड़ी सी वियर्ड लगती है एज कम्पेयर टू भाई नॉच के। हालांकि परफॉर्मेंस में इससे कुछ फर्क तो नहीं पड़ने वाला है आपके, लेकिन ये कि थोड़ा सा दिखने में वियर्ड सा लगता है, तो इस चीज को ध्यान में रखना। तो देखो गेमर्स को सबसे पहले तो भाई 120 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले चाहिए, दोनों में सेम है। टॉप नॉच परफॉर्मेंस चाहिए, भाई दोनों की परफॉर्मेंस सेम ही मिलेगी, बहुत हल्का फुल्का सा फर्क मिल सकता है। तीसरी चीज बैटरी लाइफ। तो अब बात कर लेते हैं इन दोनों की बैटरी लाइफ की। iPhone 13 Pro Max का बैटरी लाइफ बहुत ज्यादा कमाल का है, और अगर बात करूं iPhone 14 Pro Max के बैटरी लाइफ की, तो भाई इसका भी बैटरी लाइफ लगभग उतना ही है। थोड़ा सा मैं बोलूंगा कि हाँ 20-25-50 मिनट ज्यादा चल सकता है iPhone 14 Pro Max, लेकिन तब जब इसका आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑफ रखो। iPhone 13 Pro Max से भी वर्स्ट आपको बैटरी बैकअप मिलेगा iPhone 14 Pro Max में, अगर ऑलवेज ऑन रखते हो तो। एप्पल का कहना है कि 13 Pro Max जितना ही मिलेगा आपको, और यूजुअली देखोगे तो और ज्यादा मिलेगा, पर ऐसा कुछ नहीं है भाई। जो बैटरी बैकअप मुझे iPhone 13 Pro Max में मिलता है लगभग मैं बोलूंगा वही, या 20-25 मिनट ऊपर मान लो 14 Pro Max में मिलता है जब मैं ऑलवेज ऑन ऑफ रखता हूँ। दोनों में ही आपको लगभग सेम mAh मिल जाते हैं। 14 Pro Max में 4323 mAh, 13 Pro Max में 4352 mAh, तो भाई दोनों में लगभग सेम ही है। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि बैटरी बैकअप के मामले में तो भूल जाओ, दोनों ही बहुत कमाल के हैं। इसमें भी ऑलवेज ऑन ऑफ रखोगे तो इससे भी ज्यादा बैटरी बैकअप दे देगा। ओवरऑल मैं बताऊं तो अगर आपका बहुत ज्यादा हैवी यूज है तो भाई एक दिन आराम से फोन चल जाएगा, और उसके बाद भी आपको 20-25% बैटरी बच जाएगी। और अगर इतना ज्यादा हैवी यूज नहीं करते हो, थोड़ा बहुत यूज करते हो, तो भाई 1.5 दिन तक आराम से चलेगा फोन, बिकॉज जो मैक्स वेरिएंट है इनमें आपको ह्यूज बैटरी लाइफ मिलती है। तो गाइस अब बात कर लेते हैं इन दोनों के कैमरास की। दोनों में ही आपको 3 आंखें देखने को मिल जाती हैं, एक चौथा लाइडार सेंसर मिल जाता है। तो यहाँ पे जो डिफरेंसेस हैं सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं।
iPhone 13 Pro Max में तीनों लेंसेज मिलते हैं 12 मेगापिक्सल के, वाइड, अल्ट्रा वाइड एंड टेलीफोटो लेंस। साथ में एक लाइडर सेंसर भी मिल जाता है। एंड वहीं iPhone 14 Pro Max में एक 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस मिलता है एंड 12 मेगापिक्सल के दो लेंसेज मिल जाते हैं, एक अल्ट्रा वाइड एंगल और एक टेलीफोटो लेंस। अगर मैं शॉर्ट में बता दूं अगर इन दोनों के जो डिफरेंसेस हैं, तो इसके वाइड एंगल एंड जो टेलीफोटो लेंस है यहाँ पे आपको कोई भी डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। हल्का फुल्का सा मैं बोलूंगा कि कलर एक्यूरेसी का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, हल्का फुल्का आपको शार्पनेस का डिफरेंस मिल जाएगा, बिकॉज iPhone 14 Pro Max की जो इमेजेस हैं ये काफी ज्यादा शार्प कर दी गई हैं एंड जितने भी आप लेंसेज को कंपेयर करोगे यहाँ पे आपको शार्पन इमेजेस मिलेंगी। इसके अलावा लाइडर सेंसर भी आपको सेम ही देखने को मिल जाता है, लेकिन जो मेन डिफरेंस है वो है इन दोनों के प्राइमरी लेंसेज का। iPhone 13 Pro Max में आपको 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस मिलता है, यहाँ पे आपको 48 मेगापिक्सल का मिल रहा है। तो इस 48 मेगापिक्सल से अगर आप फोटो क्लिक करना चाहते हो तो आपको रॉ मोड को ऑन करना पड़ेगा और जैसे ही रॉ मोड में क्लिक करोगे ये 48 मेगापिक्सल की एक बड़ी इमेज आपको प्रोवाइड करेगा, जिसको आप अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो। तो जितने भी प्रो फोटोग्राफर्स हैं भाई ये उनके काम की चीज हो जाती है। अगर मैं नॉर्मल पब्लिक की बात करूं तो भाई उनके काम की चीज नहीं है ये, बिकॉज ये आपका बहुत सारा डेटा खा जाएगा। इससे भी ज्यादा एक दूसरा एडवांटेज आपको देखने को मिल जाता है, वो है 2x लेंस। बेसिकली 48 मेगापिक्सल की बड़ी इमेज को क्रॉप करके ये एक छोटी 12 मेगापिक्सल की इमेज आपको प्रोवाइड करता है, जिससे ये आपको एक एडिशनल लेंस प्रोवाइड करता है। अगर iPhone 13 Pro Max के जूम की बात करूं तो यहाँ पे आपको 1x के बाद सीधा 3x का ऑप्शन मिलता है, जिसमें 1x बहुत पास लगता है, 3x बहुत दूर लगता है। तो यहाँ iPhone 14 Pro Max में अब आपको 2x का ऑप्शन मिल जाता है। 1x 2x 3x आप तीनों में ही फोटो क्लिक कर सकते हो, जो कि बहुत ज्यादा कमाल की बात हो जाती है। इसके अलावा अगर ओवरऑल इमेजेस की बात करूं तो भाई मैंने जैसा कि बताया कलर्स को ज्यादा बढ़ा दिया गया है एंड कंट्रास्ट को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है। एंड मैंने जब इन दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर किया इन दोनों की इमेजेस को, तो भाई मुझे कई जगहों पे iPhone 13 Pro Max की इमेजेस ज्यादा अच्छी लगी। हाँ, ये जो एक्स्ट्रा कैमरा मोड्स हैं ये यहाँ पे आपको iPhone 14 Pro Max में मिल रहे हैं, बट पर्सनली मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, मुझे कहीं कहीं जगहों पे iPhone 13 Pro Max की इमेजेस ज्यादा अच्छी लगी, बिकॉज इसने कुछ ज्यादा ही ओवर कलर्ड कर दिया था, ओवर कंट्रास्ट डाल दिया था। इसके अलावा नाइट मोड की परफॉर्मेंस आपको हल्की फुल्की ज्यादा मिलने वाली है। इसके अलावा अगर कुछ एडिशनल मोड की बात करूं तो यहाँ पे आप एक्शन मोड यूज कर सकते हो। अगर आप एकदम बहुत तेज मोशन में हो, उसके बाद भी अगर आप वीडियो शूट करते हो तो भाई एकदम स्टेबल बनेगी और एकदम गिम्बल जैसा काम करेगी। तो ये बहुत ज्यादा कमाल का फीचर हो जाता है। ये 2.5K में वीडियो रिकॉर्डिंग करता है एंड बहुत कमाल का एक्सपीरियंस देता है। साथ ही इसमें आप सिनेमैटिक मोड 4K 30 FPS पे भी शूट कर सकते हो एंड 24 FPS पे भी। iPhone 13 Pro Max में आप सिनेमैटिक मोड 1080p एट 30 FPS पे कर सकते थे, लेकिन अब आप 24 एंड 30 FPS पे 4K में रिकॉर्ड कर सकते हो 14 Pro Max में। अब बात कर लेते हैं कुछ अदर फीचर्स की जो कि आपको iPhone 14 Pro Max में मिलते हैं। सबसे पहला फीचर है भाई इम्प्रूव्ड 5G। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा बैंड्स मिल जाते हैं iPhone 13 Pro Max के कंपैरिजन में 5G के, तो डेफिनेटली आपको जो कवरेज एंड परफॉर्मेंस है वो ज्यादा अच्छी मिलेगी आपको iPhone 14 Pro Max में। नंबर 2, इसमें आपको क्रैश डिटेक्शन का फीचर मिल जाता है। अगर बाय चांस आपका कार एक्सीडेंट हो जाता है तो ये डिटेक्ट कर लेता है उस जी फोर्स को एंड आपके इमरजेंसी कॉन्टेक्ट तक आपकी लोकेशन सेंड कर देगा एंड उनको नोटिफाई कर देगा कि ऐसी कुछ अनहोनी हुई है। इसके बाद तीसरा फीचर जो आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा iPhone 14 Pro Max में वो है सैटेलाइट SOS कॉलिंग फीचर। ये बेसिकली यूएस एंड कनाडा में अभी तक है एंड यहाँ पे इंडिया में अवेलेबल नहीं है। अगर आप वहाँ किसी ऐसे एरिया में फंस जाते हो जहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है एंड आपको इमरजेंसी की जरूरत है, तो भाई वहां से आप SOS कॉल कर सकते हो सैटेलाइट के थ्रू एंड अपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, उनको अपनी लोकेशन सेंड कर सकते हो। तो भाई ये 3 फीचर आपको iPhone 14 Pro Max में एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो चलो बात कर लेते हैं कंक्लूजन की। तो भाई देखो, अगर ये सारी चीजें आपकी काम की है, 48 मेगापिक्सल के बड़े बड़े फोटोज आपको चाहिए अपने फोटोज में, अगर आप एक फोटोग्राफर हो तो भाई जा सकते हो। 2x लेंस की जरूरत है तो बिल्कुल जा सकते हो। एक्शन मोड की जरूरत है तो 14 Pro Max की तरफ जा सकते हो। इसके अलावा आपको बैटरी वगैरह सेम ही देखने को मिल रही है, गेमिंग वगैरह भी आपको सेम ही मिलेगी। इसके अलावा जो मैंने 3 फीचर्स बताए, 5G, क्रैश डिटेक्शन, सैटेलाइट SOS, अगर ये सारी चीजें काम की तो भाई अपडेट कर सकते हो, पर मुझे नहीं लगता है कि आपको इसमें अपग्रेड करना चाहिए, बिकॉज iPhone 13 Pro Max ऑलरेडी बहुत ज्यादा कमाल का फोन है। हाँ, इसमें आपको डायनामिक आइलैंड नहीं मिलता है, लेकिन डायनामिक आइलैंड के कुछ नुकसान भी हैं, जैसे कि अगर आप कोई वीडियो वगैरह देख रहे हो तो भाई बीच में एक कटआउट सा आ जाता है। अगर उसको फुल स्क्रीन में फिट करके भी देखते हो तो भी ऐसा गोला सा दिखता है, जो कि मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है जब भी मैं इस पे वीडियोस देखता हूँ। तो इसके अलावा इस डायनामिक आइलैंड का कुछ ऐसा खास काम नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत आपको एनिमेशंस देगा, अच्छा लगता है दिखने में, इंटरफेस जो है वो काफी इंप्रूव कर दिया गया है पहले वाले फोन के कंपैरिजन में, लेकिन कुछ ऐसा काम की चीज नहीं है ये। मतलब मुझे इतना वर्थ नहीं लगता कि आपको इस डायनामिक आइलैंड के चक्कर में इतना ज्यादा पैसा फिर इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो भाई इस वाले वीडियो में मैंने आपको सारे डिफरेंसेस बता दिए। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि क्या आपको ये जो अपडेट्स हैं, जो अपग्रेड्स हैं, ये अगर आपको लगता है कि हाँ करने चाहिए तो भाई 14 Pro Max की तरफ जाओ, बढ़िया फोन है। लेकिन अगर नहीं लगता है तो अपने पैसे बचाओ, या फिर अगर आपके पास iPhone 13 Pro Max पहले से है और इन अपग्रेड्स की जरूरत नहीं है तो भाई अपडेट करने की कोई जरूरत नहीं है। iPhone 13 Pro Max ऑलरेडी बहुत ज्यादा कमाल का फोन है, 120 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले है, बैटरी साइज कमाल का है एंड मुझे ये एकदम परफेक्ट फोन लगता है आज की डेट में बाय करने के लिए। एंड ऑल्सो ये ग्लोबल 1 लाख के अंदर अवेलेबल है, तो मुझे सबसे बेस्ट डील लगती है ये। तो गाइस ये था
आज का हमारा वीडियो। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज दैट लाइक बटन, चैनल सब्सक्राइब करो, हिट द बेल आइकन ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।